नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो क्लास 6 का जो रिवीजन जो चल रहा है हिस्ट्री का, जो समरी चल रही है, उसमें हम जो है ये चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं HPAS का, क्योंकि NCERT जो है यहाँ पे वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें एंशियंट हिस्ट्री से जो काफ़ी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो यहाँ पे आज हम वही करेंगे कि पुराने समय पे जो ट्रेडर्स कैसे व्यापार करते थे, किंग्स जो कैसे कमाते थे, और पिलग्रिम्स जो कहाँ कहाँ से आए थे। कुछ चाइना के पिलग्रिम्स आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये बताऊंगा आज मैं आपको कौन कौन से किंग्स जो फेमस हुए थे उस समय, तो आपको ये बताऊंगा। तो टेलीग्राम पे मैं आपको जो है वो जो पिछले नोट्स हैं वो आपको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जहाँ वहाँ पे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई भी जो PDF नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अगर आपको चाहिए तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और लिंक मैंने जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है स्टोर सेक्शन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने प्रिपेयर किए हैं अच्छे से, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में। इंडिया जीके प्लस HP जीके के जो वन लाइनर नोट्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज को जो अगर आप जो सॉल्व करना चाहते थे तो लिंक उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने। तो 24 टेस्ट है, आप उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए। तो आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सबसे पहले तो आपको बताना है कि बिंबिसार किस वंश का जो संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार की डायनेस्टी कौन सी थी, किस वंश का संस्थापक था। और याद रखना है कि चाणक्य का नाम क्या था, चाणक्य का जो नाम क्या था, और चाणक्य जो किस वंश का जो शासक शासक के साथ जो काम करता था, ये बताना है आपको। ठीक है, और कलिंग युद्ध किसने किया था, कलिंग वॉर जो किसने लड़ा था, ये भी आपको बताना है। मैंने इसको जो करवा दिया आपको पहले ही। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द जो दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स की बात होती है, चैप्टर का नाम वही है। सिंपल सी बात है, एक लड़की है जागिनी, जागिनी है एक लड़की, मार्केट में जाती है। वो कहाँ जाती है, मार्केट में जाती है विलेज से। ठीक है, तो वहां पे मार्केट में वो जब जाती है तो उसको जो काफी सारे जो पॉट्स होते हैं, जो कि कलरफुल जो पॉट्स थे, ठीक है, वो पसंद आते हैं, क्योंकि वो आपके एक तो शाइन कर रहे थे। अब देखिए, जो पॉट्स थे वो जनरली स्टील के थे और आपके जो मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे जाओ ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स भी थी। क्या थी, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स भी थी। और प्रिंटेड क्लॉथ आपको वहां पे देखने को मिल रहे, प्रिंटेड क्लॉथ आपको वहां पे देखने को मिल रहे थे। तो देखो, जागिनी जब मार्केट में जा रही है तो उसको ये सब चीजें देखने को मिल रही थी, जिसमें जाओ काफी सारा अच्छा डिजाइन, जाओ ब्रिलियंट डिजाइन जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक आदमी भी जो है वो देख रही थी कि जिसने जो है वेयर्स, जो आपके पॉटेड वेयर्स हैं, उसको स्प्रेड किया हुआ था बसेस के ऊपर और ट्रक्स के ऊपर। ठीक है, और जब वो बसेस के ऊपर ट्रक्स के ऊपर जो स्प्रेड करा था, तो यानी कि वो एक तरह से बेचने के लिए उनको जा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मदर जो उसको एक्सप्लेन करती है कि जो ट्रेडर्स हैं वो आपके एक सामान को जाओ बेचने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, उसको जाओ बनाते भी हैं और उसको बाद में बेचते भी हैं, और उससे जाओ पैसा जाओ कमाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जागने की स्टोरी के बारे में। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है हाउ टू फाइंड आउट
अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में? तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है नॉर्दर्न ब्लैक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। इसके बारे में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में NBPW इसके बारे में पढ़ा है। तो ये थिन फाइंड जो है वो पॉटरी थी। क्या थी वो? थिन फाइंड जो पॉटरी थी। ठीक है, याद रखना है, उसको नाम दिया गया था क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में मिली थी। तो ये आपकी जो थिन फाइंड जो पॉटरी थी, जिसमें जो आपको स्पेशली बाउल्स आपको देखने को मिलते हैं और प्लेट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी वहां पे आपको ये देखने को मिल रही थी। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ट्रेडर्स जो है वो आपके वो कैरी करते थे उनको किसी प्लेस से, एंड उसको बाद में जो बेचते थे दूसरे प्लेसेस पे जाकर। ठीक है, याद रखना है। आप देखिए जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया किस चीज के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए फेमस था। जो मसाले हैं उसके लिए फेमस था। ठीक है, और मसालों में भी जो पेपर होती है, ब्लैक पेपर होता है, उसके लिए फेमस था वो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसके लिए जाओ साउथ इंडिया जो है आपका फेमस है। गोल्ड में आपको जो कोलार गोल्ड माइंस आपको याद रखनी है, कोलार गोल्ड माइंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो प्रीशियस स्टोन्स के लिए जो आपके फेमस था और गोल्ड गोल्ड के लिए फेमस था साउथ इंडिया। उसी तरह से आपको याद रखना है जो पेपर है, ब्लैक पेपर है, उसकी वैल्यू कहाँ पे थी? वैल्यू आपकी जो रोमन अंपायर में थी। कहाँ पे थी? रोमन अंपायर, यानी कि यूरोप में जो उसकी जो वैल्यू देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इसको जो क्या बोलते थे? पेपर को ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्लैक गोल्ड भी जो है इसको जो बोला जाता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जो ट्रेडर्स होते थे, उस समय के ट्रेडर्स होते थे, तो वो इन सभी चीजों को इंडिया से जो कहाँ ले जाते थे? रोम में ले जाते थे, ताकि वहां पे जो बेची जा सके। अब रोम में कैसे ले जाते थे वो? कि शिप से वो ले जाते थे, साथ साथ आपको जो सी को क्रॉस करके, सी को क्रॉस करके शिप्स के थ्रू, उसके थ्रू जो ले जाते थे। ठीक है, और अगर लैंड से जो जा रहे थे तो वो कार्वेंस, जितने भी जो कार्ट्स होते थे उनके थ्रू ले जाते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है कि देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमन जो गोल्ड कॉइन्स है, रोमन जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो आपके साउथ इंडिया में मिले हैं। अब साउथ इंडिया में कैसे मिले हैं? क्योंकि हमारे लोग जो है वो अपना व्यापार जो करने जाओ रोम जाते थे। ठीक है, तो रोमन गोल्ड कॉइन्स आपको जो है साउथ इंडिया में जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा इसके, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी ट्रेडर्स थे पुराने समय के, उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया हुआ था? सी रूट को एक्सप्लोर जो किया हुआ था। ठीक है, और देखो जितने भी ट्रेडर्स थे वो कोस्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, सी रूट को एक्सप्लोर करने के लिए जाओ कोस्ट को जाओ फॉलो करते थे। ठीक है, जैसे कि आपका जाओ ट्रेडर्स यूज करते थे अरब सागर को। ठीक है, व्यापार के लिए बे ऑफ बंगाल को यूज करते थे। ठीक है, याद रखना है। और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते थे वो मॉनसूनल विंड्स, जो मॉनसूनल विंड्स होती थी उसकी जो एडवांटेज लेते थे। ठीक है, एडवांटेज लेते थे ताकि हम जो सी को जल्दी क्रॉस कर लें। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी को वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचना है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पहुंचना है सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से, तो याद रखो वो साउथ वेस्ट जो मानसून होता था, साउथ वेस्ट मानसून होता था, उसको फॉलो करते। ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए ट्रेडर्स तो आपको पता लग गया कि ट्रेड करने के लिए जो रोम तक जाते थे। ठीक है, जनरली आपको इतना याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, न्यू किंगडम्स, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, कोस्टल इलाकों में जो न्यू किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे?
सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कोस्टल इलाकों पे जो बहुत सारे किंगडम्स जो सेटअप हुए, जिसमें से कुछ किंगडम्स ऐसे थे जिनको हमने जो कावेरी रीजन के आसपास देखा। ठीक है, तो देखो साउदर्न अगर हाफ जो सब कॉन्टिनेंट देखते हैं उसमें लॉन्ग कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पे हिल्स भी है, प्लेटूज भी है और रिवर वैलीज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कावेरी जो रिवर वैली है वो मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली है। ठीक है, साउथ इंडिया में अगर बात करते हैं, साउथ इंडिया में मोस्ट फर्टाइल जो है वो रिवर वैली कौन सी है, वो कावेरी रिवर वैली जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, चीफ्स एंड जो आपके किंग्स थे वो इन्हीं रिवर वैलीज को जो इन्हीं कोस्ट को जो कंट्रोल करते थे। ठीक है, और जो इन रिवर वैलीज को और इन कोस्ट को जो कंट्रोल करता था वो पावरफुल भी होता था और रिच भी होता था। ठीक है, संगम जो पोएम्स थी, जो संगम लिटरेचर था, संगम पोएम्स थी, ठीक है, उन्होंने मेंशन किया है मूवेंडर। मूवेंडर जो मेंशन किया है एक तमिल वर्ड है। क्या ये मूवेंडर तमिल वर्ड है? तो आपको याद रखना है, कभी कभार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि मूवेंडर क्या होता है, तो एक तमिल वर्ड है जिसको संगम ने जो पोएम्स में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब ये जो मूवेंडर है वो किस चीज के लिए मेंशन किया गया है? ठीक है, ये यूज किया गया है, ठीक है, 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए। ठीक है, जो उनके हेड्स होता है 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए, उनके हेड्स के लिए यूज किया गया है। अब वो 3 रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी? चोलास थी, चेर थे, चेरास थे और पंड्यास थे। तो ये 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड के लिए जो मूवेंडर जो टर्म यूज किया है संगम लिटरेचर द्वारा। ठीक है, और ये तीनों जो रूलिंग फैमिलीज थी वो आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले जो पावरफुल हुई थी, याद रखना है। और देखिए यहाँ पे याद रखो, जो ये चोलास थे इनकी सबसे नेवी जो पावरफुल थी, नेवी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे, ईच ऑफ द 3 चीफ्स, जितने भी ये चीफ थे तीनों, उनके पास 2 सेंटर ऑफ पावर थे, राइट? 2 सेंटर्स ऑफ पावर थे। क्या थे? 2 सेंटर्स ऑफ पावर थे। एक था आपका इनलैंड, ठीक है, और दूसरा था उनका कोस्ट। ठीक है, और कम भी करीब करीब यहाँ पे 6 सिटीज जो फेमस थी। कितनी सिटीज? 6 सिटीज जो फेमस थी। ठीक है, जिसमें आपकी पुहार और कावेरीपट्टनम, पुहार और कावेरीपट्टनम। ठीक है, और साथ साथ याद रखो ये जो पुहार और कावेरीपट्टनम है ये पोर्ट था चोलास का। क्या था ये? बंदरगाह थी चोलास की। ठीक है, और एक आपको याद रखना है मदुरई, जो कि आपका कैपिटल सिटी थी पंड्यास की। ठीक है, याद रखना है। तो मदुरई आपकी जो कैपिटल सिटीज किसकी थी? पंड्यास की जो कैपिटल सिटीज थी। ठीक है, आप याद रखो जो चीफ होते थे या किंग होते थे वो आपके रेगुलर टैक्स जो है वो रेगुलर टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? रेगुलर टैक्स जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है, अब वो डिमांड क्या करते थे कि वो डिमांड कर इंस्टेड रेगुलर टैक्स के जो जगह वो क्या करते थे? वो डिमांड करते थे। क्या करते थे? डिमांड करते थे और गिफ्ट्स को रिसीव करते थे। क्या करते थे? वो गिफ्ट्स को रिसीव जो करते थे पीपल से। ठीक है, अब उनके पास मिलिट्री एक्सपेडिशन भी था। क्या था? मिलिट्री एक्सपेडिशंस भी थे। ठीक है, मैंने बताया ना कि वो आपका जो नेवी रखते थे। तो याद रखो मिलिट्री एक्सपेडिशंस जब है तो वो नेबरिंग एरियाज से ट्रिब्यूट को कलेक्ट भी करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो उनके पास वेल्थ भी थी कि वेल्थ भी वो रखते थे, और याद रखना है उस वेल्थ को वो अपने सपोर्टर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। जितने भी उनके सपोर्टर होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ठीक है, फैमिलीज भी होती थी उनकी, सोल्जर्स भी होते थे और पॉइंट्स भी वहां पे देखने को मिलते थे। ठीक है, मैनी पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। उनकी कंपोजिशन आपको जो
संगम लिटरेचर में, जो संगम कलेक्शन है जिसमें आपका जो पोएम्स आती है, प्रेजेस आते हैं चीफ्स के, ठीक है, उसमें देखने को मिलते हैं। और कुछ पोएट्स को जो आपके चीफ्स के लिए या किंग्स के लिए जो पोएम्स फ्रेम करते थे, उनको जो रिवॉर्ड भी दिया जाता था। किससे? प्रीशियस स्टोन्स दिए जाते थे, या गोल्ड दिया जाता था, या फिर जो हॉर्सेस दिए जाते थे, या फिर एलिफेंट्स दिए जाते थे, ठीक है, या फिर जो चैरियट्स होते हैं वो दिए जाते थे, या फिर जो फाइन क्लॉथ उनको जो दिया जाता था। याद रखना है। अब याद रखो, करीब करीब जो 200 साल पहले, अराउंड 200 ईयर्स एगो पहले, ठीक है, सातवाहना जो डायनेस्टी है वो फाउंड किए गए है, ठीक है। मतलब ये आपको याद रखना है, जब आपका जो आज से करीब करीब 2100 साल पहले की बात हो रही है ये, यानी कि जब आपका जो चोला और चेरा साम्राज्य बन गया था उसके 200 साल बाद की बात है। सातवाहना जो डायनेस्टी थी उसकी खोज हुई थी, और सातवाहना की जो डायनेस्टी की जो खोज थी वो सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, और वो पावरफुल हो जाती है। तो याद रखो, इसका एक फेमस लीडर रहता है गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातकर्णी। ये मोस्ट पावरफुल लीडर रहता है इसका, सातवाहना वंश का मोस्ट पावरफुल लीडर। करीब करीब ये आज से 2100 साल पहले जो पावरफुल हुआ था, ये डायनेस्टी जो पावरफुल हुई थी, ठीक है। अब याद रखो, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के जो बारे में इंस्क्रिप्शंस में कंपोज किया गया है, इंस्क्रिप्शंस में जो कंपोज किया गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। और उसकी मदर के बारे में भी जो उसके बारे में भी जो लिखा गया है, गौतमी बालश्री उसकी मदर थी, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक आपको और चीज आपको याद रखना है कि जो सातवाहना रूलर्स थे, ठीक है, उनको हम जो लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पंथा बोलते हैं, दक्षिण पंथा उनको जो बोलते थे, ठीक है, याद रखना है। मतलब क्या है इसका? लीडिंग टू द रूट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ की ओर प्रस्थान करने वाले, या फिर जब रूट बनाने वाले, ठीक है, ये उनको दक्षिण पंथा बोलते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है, ये जो सातवाहना थे, इन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पर जो भेजा था, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो किंग्स की बात हो गई है, अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की। किसकी बात करनी है? सिल्क रूट की जो स्टोरी बात करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे समझेंगे सिल्क क्या है। सिल्क ऑब्टेन होता है सिल्क मोथ से, ठीक है, सिल्क ऑब्टेन होता है सिल्क मोथ से। सिल्क मोथ जब आपका कैटरपिलर जो लार्वा होता है वो शेड करता है, तो उससे जो कोकून्स बनते हैं, क्या बनते हैं? कोकून्स बनते हैं। कोकून्स से हम जो आगे आपका फैब्रिक्स, फाइबर और यार्न बनाते हैं, और यार्न से आपका क्या बनता है? क्लोथ बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे रूट्स जिसके ऊपर जो सिल्क ऑब्टेन हो रहा है, जहां से आपको सिल्क ऑब्टेन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। तो किंग्स क्या करते थे? सिल्क की खोज में, सिल्क की खोज में निकलते थे, जहां से वो सिल्क ऑब्टेन करते थे, तो उस रूट को क्या बोलते थे? वो सिल्क रूट बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? सिल्क रूट जो बोलते थे, ठीक है। अब याद रखो, सिल्क से जो क्या बनता है? आपका जो क्लॉथ बनता है। और याद रखो, ये एक एनिमल फाइबर है। क्या है? एनिमल फाइबर है, लेकिन ये नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली याद रखना है, सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी, जो सिल्क बनाने की टेक्निक थी, वो चाइना से जो आपको मिली है। फर्स्ट जो चाइना में इन्वेंट हुई है करीब करीब 7000 साल पहले। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेहरगढ़ साइट है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ साइट है पाकिस्तान में, वहां से आपको जो कॉटन के साक्ष्य मिले हैं, कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। तो यानी कि आपको याद रखना है कि सिल्क के साक्ष्य भी जो आपको चाइना से मिले हैं करीब करीब आज से 7000 साल पहले, ठीक है, याद रखना है।
अब देखिए लोगों तक ये कैसे पहुंचे चाइना से, कि चाइना जो है वो व्यापार करने के लिए डिस्टेंट प्लेसेस पर जाता था। ठीक है, डिस्टेंट प्लेसेस पे जाता था, बाय फूट जाते थे और हॉर्स पे भी जाते थे, कैमल्स पे भी जाते थे, और उस सिल्क को कैरी करते थे। ठीक है, तो वो जो रूट था वो सिल्क जो रूट बन गया आपका। ठीक है, आप देखो सिल्क से बनी हुई चीजें वो जो है कहाँ बेचते थे, वो ईरान के जो रूलर्स होते थे या वेस्ट एशिया के जो रूलर्स होते थे उनको जाकर जो वो बेचते थे। ठीक है, याद रखना है। ऐसे करके जो स्किल सिल्क जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस हो गया और स्प्रेड कर गया। ठीक है, अब याद रखना है करीब करीब 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, ठीक है, जो सिल्क पहनने का फैशन था, सिल्क पहनने का जो एक तरह से फैशन बन गया था रूलर्स के बीच में, और जो रिच पीपल है कहाँ के, आपके रोम के, उनके बीच में एक तरह से जो फैशन जो बन गया था। याद रखना है। और ये जो सिल्क जो फाइबर्स के जो क्लोथ होते थे वो काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। कैसे होते हुआ करते थे? काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। और याद रखना है जिस रूट से ये ले जाते थे, सिर्फ चाइना वाले सिल्क रूट से ले जाते थे, तो वो जो सारे सारे रूट्स होते थे डेंजरस होते थे, क्योंकि इसमें जो लूट मार जो बहुत होती थी। ठीक है, और मैक्सिमम माउंटेनियस रूट्स होते थे और डेजर्टी रूट आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, याद रखना है। अब देखो जो उस इलाके में लोग रहते थे, तो वो जो ट्रेडर्स होते थे उनसे जो टैक्स लेते थे। ठीक है, ट्रेडर्स से जो वो लोग जो टैक्स लेते थे, ताकि जो अगर आपको पास होना यहाँ से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपने जो मैप देखा है पिछला मेरा, तो याद रखो वहां पे सिल्क रूट आपको दर्शाया गया है, सिल्क रूट आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, देखना है आपको कि कुछ किंग्स जो होते थे वो लार्ज एरिया, लार्ज पोर्शन तक जाओ ट्रेडिंग करते हैं सिल्क रूट के थ्रू। ठीक है, ताकि वो बेनिफिट ले सके। ठीक है, बेनिफिट ले सके। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए कोई भी ट्रेडर जो है वो किसी भी राजा के इलाके में से जा रहा है तो वो टैक्स भी जो है कलेक्ट करता था, टैक्स भी जो है कलेक्ट करता था। तो टैक्स कलेक्ट करके जो राजा जो है बेनिफिट लेता था उनसे। ठीक है, और याद रखो जो ट्रेडर्स होते थे वो किसी भी राजा को जो ट्रिब्यूट जो है वो पेश करते थे, यानी कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो वहां पे जो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जो देने पड़ेंगे राजा को। ठीक है, देने पड़ेंगे तभी जो राजा पास वहां से करने देगा। ठीक है, अब देखिए जो टैक्स पे कर देता था तो राजा उनको जो किंगडम जो किंग्स जो उनको प्रोटेक्शन देते थे, एक तरह से क्या देते थे? प्रोटेक्शन देते थे। याद रखना है। ठीक है, किससे प्रोटेक्शन देते थे? रॉबर्स से प्रोटेक्शन जो देते थे। याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक और याद रखना है, एक राजा है जो सिल्क रोड को जाओ कंट्रोल करता था, जो कि कुशाना डायनेस्टी का है। कौन है? कुशाना डायनेस्टी का है। आज से करीब करीब 2000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर या फिर सेंट्रल एशिया पर कुशाना ने जाओ रूल किया है। और उनकी जो दो फेमस जगहें थी, एक आपका मथुरा, दूसरा आपका जो पेशावर रीजन जो कि आपका पाकिस्तान में है। और याद रखना है तक्षशिला भी इन्हीं के समय का जो है। ठीक है, किंगडम में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है कि इनके समय पे जो सिल्क रूट के जो ब्रांचेस थी वो एक्सटेंड कर गई थी सेंट्रल एशिया तक। ठीक है, सेंट्रल एशिया तक जो एक्सटेंड कर गई थी। ठीक है, और याद रखना है जो इंडस रिवर वैली है वहां तक जो एक्सटेंड जो कर गई थी सिल्क रूट, और सी पोर्ट्स तक जो जितना भी सी पोर्ट थे इंडस वैली, इंडस रिवर के आसपास या समुद्री के आसपास, अरेबियन सी के आसपास, उस तक जाओ ये व्यापार जो सिल्क रूट जो फैल गया था। ठीक है, और अगर वेस्टवार्ड की बात करते हैं तो याद रखें कि जो आपका रोमन एम्पायर है वहां तक जो सिल्क रोड जो फैल गया था इनके समय पे। याद रखना है। तो याद रखो कुशानास में एक फेमस लीडर है कनिष्क, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। कनिष्क एक फेमस लीडर है। ठीक है, तो याद रखना है कुशानास के द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे। सबसे जो प्योर गोल्ड कॉइन्स थे वो आपका कुशानास के समय पे जो आए थे। याद रखना है। ठीक है, और उन गोल्ड कॉइन्स को जो कौन यूज करता था? जो सिल्क रूट के जो ट्रेडर्स होते थे वो उनको यूज करते थे।
याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है बुद्धिज्म की। किसकी बात आती है? द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो बुद्धिज्म के बारे में मैंने आपको बताया है, बुद्धा से रिलेटेड है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखो, जो कुछ आपकी मीटिंग्स हुई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग और आपकी फोर्थ मीटिंग, ये मीटिंग्स आपको याद रखना, 4 मीटिंग्स आपकी बुद्धा से रिलेटेड हुई थी, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो कालाशोक के समय पे हुई थी, ठीक है। सेकेंड मीटिंग जो हुई थी आपकी वो किसके समय पे हुई थी? वो आपका अशोक के समय पे हुई थी, ठीक है। थर्ड मीटिंग जो है आपकी किसके समय पे हुई थी? कनिष्क के समय पे हुई थी, कनिष्क से के समय पे हुई थी। फोर्थ मीटिंग आपकी वसुमित्र के समय पे जो हुई थी, याद रखना है, ठीक है। देखो, वसुमित्र के समय पे कुंडल वन में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं है। कनिष्क के समय पे जो आपकी पाटलिपुत्र में, अशोक के समय पे आपकी जो देखो, कल अशोक के समय पे राजगृह में हुई थी शायद, और आपकी जो एक वैशाली में हुई थी। मुझे कुछ इस तरह से याद है कि इस तरह से 4 मीटिंग हुई थी। आप इसको चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको चेक कीजिएगा अच्छे से। तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ मीटिंग आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, कुशाणास के समय पे, कुशाणास की बात कर रहे हैं जब, तो कुशाणा में जो एक रूलर था कनिष्क की, अगर बात की हमने, कनिष्क की एक बात की हमने, तो फेमस रूलर जो आपका जो है वो कनिष्क था। उसका करीब करीब आज से 1900 साल पहले उसने जो राज किया है, करीब करीब जो है 1900 साल पहले उसने जो राज किया है। उसने बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी, क्या बुलाई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल जो बुलाई थी, ठीक है। वहां पे स्कॉलर्स जो मैट करते थे, मिलते थे आपस में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैटर्स को, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उनको डिस्कस किया जाता था। अब याद रखना है आपको अश्वघोष, अश्वघोष के बारे में याद रखना है। ये एक पॉइंट है जिन्होंने बुद्धा के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम था बुद्धा चरिता। क्या नाम था? बुद्धा चरिता। क्या नाम था उसका? बुद्धा चरिता उसका जो है नाम था बुक का, ठीक है। और याद रखना है वो कनिष्क के कोर्ट में थे, ठीक है, याद रखना है। और अब देखिए, अश्वघोष के अलावा कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने संस्कृत में जाओ पोएट्री करनी स्टार्ट कर दी, बुक्स लिखनी जो स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके समय पे न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आया, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको एचएस के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म क्या आया कि इन्होंने महायाना डायनेस्टी, सॉरी बुद्धिज्म जो डेवलप किया इसके समय पर, अपने अपने समय पे, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इनके 2 फीचर्स थे, 2 डिस्टिंक्ट जो फीचर्स थे यहाँ पे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट जो यहाँ पे फीचर्स थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला फीचर ये था कि बुद्धा की जो प्रेजेंस थी, बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो स्कल्प्टर में दर्शाई गई थी, स्कल्प्टर में दर्शाई गई थी, ठीक है। कुछ वहां पे सेंट्रल जो है साइंस भी थे, कुछ वहां पे साइंस भी जो है दर्शाए गए थे, ठीक है। और देखो जो उनका एनलाइटनमेंट था, एनलाइटनमेंट था, जो उनकी जो उपदेश थे वो आपके या जो अटेनमेंट था वो आपका जो पीपल ट्री बनाकर जो स्कल्प्टर में दर्शाया गया था। जो उनकी शिक्षा थी वो पीपल ट्री बनाकर जो स्कल्प्टर में दर्शाया गया था। दूसरा आपको याद रखना है कि बुद्धा के जो है वो स्टैचूज बनाए गए थे, बुद्धा के स्टैचूज जो बनाए गए थे, जिसमें से आपके जो मथुरा में आपको कुछ बुद्धा के स्टैचूज देखने को मिलते हैं और कुछ आपको तक्षशिला में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको याद रखना है सेकंड चेंज क्या आया बोधिसत्वा में, बोधिसत्वाज में जो चेंज आपको देखने को मिला, यानी कि जो बोधिसत्व होते हैं उनके बिलीफ में आपको जो चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो बोधिसत्वाज कौन होते हैं?
ऐसे पीपल जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो गृह त्याग करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, जब वो एनलाइटनमेंट अटेन कर लेते हैं अब वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं। किसमें? कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं, शांति में रहता है, पीस में रहते हैं। ठीक है, और वो मेडिटेट जो करते रहते हैं और वो ज्ञान जो देते रहते हैं। ठीक है, वो वर्ल्ड को टीच करते हैं, हेल्प करते हैं वर्ल्ड की, और पीपल की जो हेल्प करते हैं। और बोधिसत्व जो पॉपुलर हो गया था सेंट्रल एशिया में, और साथ ही साथ जो आपका कोरिया एंड जापान में आपका जो ये पॉपुलर हो गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बोधिसत्व है ये कहाँ कहाँ पॉपुलर हो गया था। ये सेंट्रल एशिया, चाइना और कोरिया एंड जापान में जो फेमस हो गया था। बुद्धिज्म जो है आपका स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ था? जो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया है, वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया है, वहां पे आपका बुद्धिज्म जो है स्प्रेड हो गया था। तो आपको वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में जो काफी सारी केव्स देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है आपको। और साथ ही साथ आपको याद रखना है जितने भी रोड्स कनेक्ट थे आपके डेक्कन एरिया से, ठीक है, वहां पे आपको जो ट्रेडर्स के पास जो कुछ बोधिसत्व के रिलेटेड जो मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। बुद्धिज्म जो स्प्रेड था वो आपका श्रीलंका में भी स्प्रेड हुआ, म्यांमार में भी स्प्रेड हुआ, थाईलैंड में भी स्प्रेड हुआ, और साउथ ईस्ट एशिया में भी जो जैसे इंक्लूडिंग एशिया में भी जो इंडोनेशिया में आपको जो स्प्रेड हुआ। ठीक है, जो ओल्डेस्ट फॉर्म है बुद्धिज्म की, ओल्डेस्ट फॉर्म है किसकी? बुद्धिज्म की। वो कौन सी है? वो है आपका थेरावाड़ा बुद्धिज्म। याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है आपको। अब सिंपल सी बात है, पिलग्रिम्स की बात करते हैं। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स यहां बात करते हैं। सिंपल सी बात है, पिलग्रिम्स क्या कौन होते हैं? वो मैन और वो मैन जो होली प्लेसेस की जगह जर्नी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चाइनीज पिलग्रिम आए थे। ठीक है, जैसे आपका जो फाहियान चाइनीज पिलग्रिम था, तो आज से 1600 साल पहले, करीब करीब आपका जो 1600 साल पहले आपका आया था ये। ठीक है, और ये किसके समय पे आया था? वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था ये। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आता है, यानी कि गुप्ता पीरियड के समय पे जो आपको देखने को ये फाहियान देखने को मिलता है। उसी तरह से आपको याद रखना है हुनसांग, हेवनसांग आपको देखने को मिलता है 630 ईस्वी के आसपास से भारत आता है, और ये हर्षवर्धन के समय पे आपका भारत आता है। याद रखना, ये दोनों कहाँ के हैं? ये चाइनीज पिलग्रिम्स हैं। ठीक है, जो कि हिंद इंडिया में बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करते हैं और अपनी जो नॉलेज है वो स्प्रेड करते हैं अदर रीजन्स में, जैसे कि चाइना में जो स्प्रेड करते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। इतना आपको याद रखना है जी। इन्होंने जो ट्रेवलिंग के थ्रू जो अपने जो ग्रंथ जो बड़े बड़े लिखे, इसको आपने याद रखना है, और उसके थ्रू जो स्प्रेड किया नॉलेज को। ठीक है, देखो फाहियान जो था वो उसने जर्नी जो बिगिन की थी, और याद रखो वो बंगाल से वापस गया था। ठीक है, इसको आपने इतना याद रखना है बस इसके बारे में। ठीक है, और याद रखो जो हेवनसांग था, जो हेवनसांग था वो आपका लैंड रूट जो यूज करता है और वो चाइना जाता है वापस। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से और सेंट्रल एशिया से होके। ठीक है, उसके थ्रू उस हेवनसांग जो बुद्धा का जो स्टैचूज था, ठीक है, जो कि गोल्ड का था बना हुआ, सिल्वर का था और सैंडलवुड के थे, वो ले गया था। करीब करीब 600 मैन्यूस्क्रिप्ट जो वो ले गया था, और 20 हॉर्सेस पर उन मैन्यूस्क्रिप्ट को जो लाद कर वो ले गया था। ठीक है, उसमें से 600 में से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो आपकी लापता हो गई थी। ठीक है, याद रखना है। अब देखो एक फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में बात आती है, नालंदा।
ठीक है। नालंदा इज इन बिहार, तो यूनिक सेंटर था ये बुद्धिस्ट लर्निंग का। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग का एक यूनिक ये जो सेंटर था। तो हेवन सांग जाओ नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जाओ स्टडी करता है। फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, और वहां पे जाओ बुद्धिज्म के बारे में वो स्टडीज करता है हेवन सांग। ठीक है, याद रखना है। देखो वहां पे जो है टीचर्स जितने भी होते थे वो मैन होते थे, और उनके पास जाओ हाईएस्ट एबिलिटी होती थी, और वो टैलेंट को जाओ टैलेंट रखते थे। ठीक है, और वो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स थी उनको जो फॉलो करते थे बिल्कुल सिंसियरिटी से। ठीक है, सिंसियरिटी जो फॉलो करते थे, और जो रूल्स होते थे मोनेस्ट्री के वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते थे, और एवरीवन को जो फॉलो करते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लर्नड मैन होते थे, जो पूरी तरह से सीखे हुए मैन होते थे, वो सेटल होते थे डिफरेंट सिटीज में, ताकि वो डाउट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखना है भक्ति मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में? भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो भक्ति जो मूवमेंट था वो जनरली जाओ आपका आइडिया आया था भक्ति से रिलेटेड, भागवत से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? भगवत से रिलेटेड। ठीक है, सर्टेन डाइटीज की जो वर्शिप की जो बात यहाँ पे होती है, और आपका हिंदुइज्म इस समय जाओ गेंड करता है इंपॉर्टेंस को। हिंदुइज्म जाओ गेंड जाओ इंपॉर्टेंस को जाओ करता है। ठीक है, जनरली शिवा की और विष्णु की, ठीक है, और गॉडेस दुर्गा के जो इस समय जो पूजा होने लगती है। तो जो इनकी पूजा करता था तो उनको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? भक्ति बोलते थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कोई रिच और पुअर यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, तो उनको जो हाई कास्ट और लो कास्ट और मैन और वुमेन जो बोलते थे। ठीक है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे रिच कास्ट का हो चाहे पुअर कास्ट का हो, और सिंपल सी बात है उनको लो कास्ट और हाई कास्ट का हो तो वो भक्ति को जो फॉलो करता। किसको फॉलो करता था? भक्ति को जो फॉलो करता था। ठीक है, भगवत गीता का जो प्रेजेंट आइडिया देखने को मिला था उस समय हिंदू के उसमें, और साथ साथ महाभारत आपको देखने को मिली थी। महाभारत का जो काल आपको इस समय देखने को मिला था, याद रखना है। कृष्ण गौड़ा था, अर्जुन के बारे में जो यहाँ पे जो देखने को मिलता है। ठीक है, और धर्मास्त्र के बारे में जो शिक्षा देखने को मिलती है आपको। ठीक है, याद रखना है आपको। तो भक्ति जाओ यहाँ पे जनरली इंडिविजुअल यहाँ पे वर्शिप करते थे, किसकी? गॉडेस की और गॉड की। ठीक है, याद रखना है आपको। तो एक तरह से ह्यूमंस जो है आपके लॉयंस की ट्रीज की जो पूजा भी जो यहाँ पे करने को देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। तो भक्ति जो वर्ड है वो किससे आया है? भज से आया है। किससे? भज से आया है। मीनिंग क्या है उसका? टू बी डिवाइड और शेयर। ठीक है, डिवाइड और शेयर करने का जो है इसमें बात हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो भक्त जो होते थे वो जनरली भागवत को जो जानते थे। ठीक है, याद याद रखना है आपको। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो टेम्पल्स के बारे में डिस्क्राइब होता है, और सिंपल सी बात है हिंदू जो टर्म, जो हिंदू टर्म है वो कहाँ से आई है? इंडिया से आई है। ठीक है, इंडिया से आई है। और जो आपका जो इंडिया टर्म है वो इंदुस से आई है, और इंदस क्या है आपका? वो रिवर है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये इंदुस जो वर्ड है वो किसके द्वारा यूज किया गया था? जनरली अरब्स के द्वारा यूज वो किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ तो थोड़ा सा, आज से करीब करीब 2000 साल पहले, 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन जो धर्म है उसका एमर्जिंग हुआ। ठीक है, वेस्ट एशिया में। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। याद रखना है, जीसस क्राइस्ट बॉर्न करते हैं आज से 2000 साल पहले। ठीक है, बेथलहेम में। ठीक है, जो कि आपका रोमन अंपायर का पार्ट रहता है। ठीक है, याद रखना है। जनरली जो आपका जो इजरायली रीजन है, जेरूसलम वाला रीजन, वहां पे आपका जो ये देखने को मिलता है बेथलहेम सिटी। ठीक है, याद रखना है। तो जो क्राइस्ट की टीचिंग थी वो पूरे दुनिया में फैलती है। ठीक है, और वो क्राइस्ट जो है वो
पीपल को टॉट करते हैं कि पीपल को जाओ लव से जाओ ट्रीट किया जाए, ट्रस्ट से जो ट्रीट किया जाए, ठीक है। और जो क्रिश्चियन की जो बुक होती है फेमस, वो रिटर्न है आपकी किसके रूप में, बाइबल के रूप में, तो बाइबल बोलते हैं उसको। उसमें जो टीचिंग्स है आपकी किसकी, जीसस क्राइस्ट की, वो लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। तो कुछ आपको मैं 7 डेट्स याद रखना करा देता हूँ। 7000 ईयर्स एगो पहले जाओ डिस्कवरी हुई है किस चीज की, सिल्क की, ठीक है, सिल्क की डिस्कवरी हुई है। उसी तरह से करीब करीब आज से 2300 साल पहले जाओ चोलास, चेरास और पंड्यास डायनेस्टी जाओ फाइंड आउट की गई है, ठीक है। और याद रखो आज से 2000 साल पहले, ठीक है, ठीक है, ग्रो हो चुकी थी डिमांड किस चीज की, सिल्क की, कहां पर, रोमन अंपायर में, याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखो। और 1900 साल पहले कनिष्क जो है वो गद्दी पर बैठा था कुशाणा वंश की, ठीक है, कुशाणा की, याद रखना है। और याद रखो करीब करीब 1600 साल पहले फाहियान जो है वो आपका भारत आया था, चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम। और याद रखो कि आपका करीब करीब 1400 साल पहले हेवन सांग जो भारत आया था, ठीक है। और वो याद रखना है कंपोज भी करता है बुद्धिज्म से रिलेटेड, और साथ साथ शिवा की जो वर्शिप जो यहाँ पे देखने को मिलती है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ आपको डेट्स इंपॉर्टेंट रखनी है याद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लेक्चर मैंने बनाया है क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा खास कुछ था नहीं। तो कुछ आपको जो है ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हेवन सांग फायान के बारे में, कुशाणा कनिष्क के बारे में, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सिल्क रूट के बारे में इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो बिंबिसार किस डायनेस्टी का जो है वो आपका संस्थापक था, वो आपका हर्यंक वंश का जो संस्थापक था, ठीक है। और मगध के ऊपर जो उसने जो राज किया, चाणक्य किस डायनेस्टी में था, आपका मौर्य डायनेस्टी में था, ठीक है। और याद रखो वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था। चाणक्य को हम कौटिल्य ही बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। कलिंगा वॉर किसने लड़ी थी, आपकी अशोका ने लड़ी थी, किसने, अशोका ने, ठीक है। तो आपको आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। जो भी एचएस की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ बना रहे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वहाँ पे आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। जय हिंद। थोड़ा सा